अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ गूंदा हुआ है नाश्ते के लिए आटा, और दूसरी तरफ मैंने पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंदा हुआ है। तो पिज़्ज़ा का आटा मैंने रात को इसलिए गूंदा है क्योंकि वो जब तक इसका बाउंस आ जाए, मतलब डबल हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसका रात को ही गूंद लिया। फिर दिन में अगर गूंदती हूँ ना, तो फिर इतना टाइम में उसे रख नहीं पाती आटे को, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा का आटा गूंदने के बाद उसे 1 से 2 घंटे रखना चाहिए। बट मैंने सोचा कि अगर आटा गूंद रही हूँ तो इसका भी साथ में गूंद लेती हूँ। तो रात के 3 बजे मैंने आटा गूंदा। तो हम अपनी रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। मेरे पिज़्ज़ा सॉस भी ख़त्म हो गई थी। तो आपको पता है कि पिज़्ज़ा जो सॉस होती है वो पिज़्ज़ा की मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब उसकी लेयर का। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस, और यहाँ पर मैं कटिंग करी हूँ 1 अनियन, मीडियम साइज़ अनियन लिए हैं मैंने, और 2 टोमेटोज़ लिए हैं। तो मैं उसे कटिंग कर लूँगी और फिर मैं इसकी बनाऊँगी सॉस। आप मुझे तब तक बताएं कि आप लोग पिज़्ज़ा सॉस रेडी लेते हैं या खुद घर में बनाते हैं। कमेंट में मेरे साथ ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं टोमेटोज़ को हल्का हल्का छोटा छोटा क्यूबिक में चॉप कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि एक साथ चॉपिंग के बाद मैं अपना रेसिपी स्टार्ट लूँ। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, और ये मेरा फेवरेट पैन है। आप सोचते होंगे कि इतना ख़राब हो चुका है, फिर भी मतलब ये मुझे इतना पसंद है कि मुझे कोई चीज़ बनानी होती है जिसमें मुझे ऑयल कम यूज़ करना होता है, तो मैं ये वाला पैन यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ आई लव दिस पैन। और ये पैन बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मैंने इसमें एक चमचा भर के भी नहीं सही, मैंने इसमें ऑयल लिया है ताकि प्याज ब्राउन करनी थी मुझे। तो मैंने इसमें ऑयल लिया और इसमें चॉप अनियन डाल दी मैंने, और इसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया। जब तक ये ब्राउन होगा तब तक मैं बैठ के चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट रही थी। मैंने कहा जब तक ये ब्राउन हो रहा है, और हमेशा प्याज को आप बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे ब्राउन करें। अगर आप धीमी आंच पे नहीं करेंगे और तेज़ आंच पे इसको ब्राउन करने के लिए रखेंगे ना, तो आपकी प्याज गलने में बहुत बड़ा मसला करेगी। मतलब वो सालन आप कोई भी बनाएंगे ना, उसमें प्याज आपकी खरी खरी रह जाएगी। जितना वो बारीक आँच पे पकेगी उतना ही आपका प्याज का कलर अच्छा आएगा। और सेकंड थिंग कि आपकी जो प्याज है वो भुनने में जल्दी आपकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो जो टेक्निक है मैं यूज़ करती हूँ किचन में, वो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया ना कि मैं चिकन काटने चली गई थी। तो मैंने यहाँ पर तेल गर्म किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया, मैंने यहाँ पर भी इतना ही 1 चमचा जितना ऑयल लिया, और उसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन क्यूब्स। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल सादा बना रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं घर के लिए बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ बहुत स्पाइसी वन, तो मैं उस बोटियों का मसाला भी रात में चढ़ा के रख देती हूँ, और फिर मैं इसे बोटियों को मैं माइक्रोवेव में वो कर लेती हूँ, टिक्का बोटी तरह बना लेती हूँ। फिर मैं उसके पिज़्ज़ा के ऊपर रख देती हूँ। बट मुझे बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने बिल्कुल फीका फीका रखा था ताकि थोड़ा थोड़ा टेस्ट आए और ज़्यादा स्पाइसी ना बने। सॉस में मैंने स्पाइसेस डाली हैं सारी घर में जो यूज़ होती हैं। हल्दी जो मैंने सॉस में डाली है वही मैं चिकन में डाल दी थी। हल्दी, गरम मसाला, धनिया पेस्ट, आधी कुटी लाल मिर्च, और बस यही 3-4 इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें डाले, और इसमें डाले। उसमें मैंने तंदूर मसाला ऐड कर दिया। अदरवाइज़ मैं तंदूर का मसाला जो होता है वो मैं चढ़ा के रखती हूँ दही के साथ और चिकन के अंदर। बट मैंने इस बार इसके ऊपर, मतलब जब मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तब मैं ऐसे ही करती हूँ, बिकॉज़ मुझे पूरा चिकन की रेशे कर लेने होते हैं, और फिर मैं उसके ऊपर रखती हूँ ताकि बच्चों के मुँह में ना आए और बच्चे वो अलग से निकाल के वो चीज़ फेंके ना। यहाँ पर टमाटर मेरे सॉफ्ट हो चुके थे, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि ऐसे तो ब्लेंड नहीं होगा। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, और इसको अच्छे तरीके ब्लेंड हम इसलिए करें क्योंकि हमें बिल्कुल सॉस चाहिए, बिल्कुल लिक्विड सॉस चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको अच्छे तरीके से पहले ब्लेंड कर लूँगी, और जब ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे तरीके से तो मैं इसका पानी चलाने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। आप ये मत डरिएगा, अगर आपसे ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, पर इतना ज़्यादा मत डालिएगा कि पानी सुखाते सुखाते मज़ा ही ख़राब हो जाए। मैं इतना डालिएगा जितना आपको ब्लेंडिंग के दौरान मुझे चाहिए। मुझे थोड़ा और नीड थी पानी की, तो मैंने और थोड़ा डाला क्योंकि मैंने सॉस बहुत कम बनाई है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। तो इस वजह से मैंने, और ये सॉस अगर मैं रेडी कर लेती हूँ ना, फिर ये मैं सॉस अपने जो रोल वगैरह होते हैं, पराठा रोल वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। मुझे वो सैंडविचेस वगैरह में और बहुत अच्छी लगती है ये सॉस। तो मैं उसमें चिकन क्यूब भी डालती हूँ कनौर का, बट वो मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से मैंने वो यूज़ नहीं किया।
तो यहाँ पर अब मैं इसका पानी जलाने के लिए रख रही हूँ। ये बिल्कुल पेस्ट बन चुका है और ये जब तक पानी जलेगा तो इसका कलर भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पानी जल रहा था, तो बिल्कुल धीमी आंच पर मैं इसका पानी जला रही थी ताकि वो आहिस्ते आहिस्ते पानी जले, पूरा ही ना जल जाए। तो कुकिंग के दौरान हमारा ध्यान इधर उधर बहुत सारी जगहों पे होता है, तो कोशिश क्या करें कि जो आँच है चूल्हे की वो धीमी रखा करें। मुझे सिर्फ भूनते वक्त जो अगर मैं सालन वगैरह भून रही होती हूँ ना, मुझे आँच तेज़ चाहिए होती है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल स्लो आँच पे चीज़ रख के फिर अपने बर्तन धो रही होती हूँ, ये कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ अगर पकता भी रहे और जले भी ना, लगे भी ना। और ये जो पैन है ना, इसमें चिपकता नहीं है, कोई चीज़ भी चिपकती नहीं है। वो जल भी जाएगी ना तो भी चिपकेगी नहीं, मतलब वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी, पर वो दाग नहीं देगी। इसकी ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है। तो मुझे ये पैन इसलिए ही इतना पसंद है, मैं हर चीज़ में ये यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। मैं कहती हूँ अगर जो चीज़ आपको पसंद हो ना, तो वो जब तक चल रही हो ना उसको खींच के चलाएं। तो नॉन स्टिक बर्तन के तो ये प्रॉब्लम होता है कि आप उसे अगर तार वगैरह से क्लीन करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाते हैं। तो हम लैंडलॉर्ड की तो औलाद नहीं है कि मतलब रोज़ नॉन स्टिक के नए बर्तन खरीदें, क्योंकि मंथ वाइज या आपको 4 मंथ 5 मंथ के बाद अगर नॉन स्टिक यूज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको चेंज करने पड़ते हैं। बिकॉज़ अगर आप खाना बन रहा है तो उसके अंदर कोई चीज़ क्योंकि हम पाकिस्तानी जो होते हैं ना, हमें हमारे घर में तार और स्क्रॉच ब्राइट से हम बहुत ज़्यादा रगड़ के बर्तन धोते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। हालांकि हमें उतना तार वगैरह यूज़ नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं होता है, बट क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर होते हैं। हमने हमेशा से स्टील के बर्तन यूज़ किए हुए होते, तो नॉन स्टिक के बर्तन का यूज़ करने का तरीका नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले ली थी कॉर्नफ्लावर, क्योंकि मुझे आपको पता है एक थिक पेस्ट चाहिए। तो पानी चलने के बाद थोड़ा थिकनेस नहीं थी तो वैसे भी मैं डालती हूँ। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर आपने डालना है जो मैं चमचा यूज़ कर रही हूँ, यही चमचा मैंने इसके अंदर केचप का डाला है। जो बाहर की होती है आर्टिफिशियल केचप जो होती है, वो केचप का डाला है। और फिर मैंने इसके ऊपर डाला सोया सॉस भी 1 चमची जितना डाला है, 1 टेबल स्पून। और फिर इसमें मैंने डाला सॉल्ट, जितना आपको चाहिए सॉल्ट। और फिर मैंने इसके अंदर डाला ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सारे डाल के फिर मैंने इसको एक जार में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और मैं इसको 15 डेज़ में यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ख़त्म हो जाता है, मैं इतना ही बनाती हूँ कि मतलब 2 हफ्तों के अंदर ये सॉस ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डो देखिए कितनी ज़्यादा फूल चुकी थी, डबल हो चुकी थी। रात को मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद ये देखिए कितनी डबल हो चुकी थी। अच्छा, डो मैंने कैसे बनाई थी मैं आपको ये भी बता दूँ। मैंने इसके अंदर डाला था, अदरवाइज़ मैं एग नहीं डालती हूँ, पर जो मैंने इस बार ईस्ट लिया ना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वो ईस्ट की वजह से मेरा जो पिज़्ज़ा है वो फूल नहीं रहा है। आप अगर ईस्ट यूज़ कर रही हैं तो ईस्ट आप ब्लू वाली जो आती है ना, वो वाली यूज़ करें, तो वही अच्छी होती है। वो मैंने ईस्ट ले लिया, जेंटल ईस्ट, बट वो उससे पिज़्ज़ा की जो डो है वो फूल नहीं रही थी। तो पता नहीं क्या इशू था। तो मैंने इसके अंदर एक एग डाला था और ईस्ट डाली थी हाफ़ पैकेट, क्योंकि आधा किलो मेरे पास मैदा था। और उसके अंदर मैंने डाली थी कॉर्नफ्लावर नहीं, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था। और ईस्ट डाली थी 1 टेबल स्पून। और नमक डाला था हस्बे ज़रूरत। और इसके अंदर मैंने डाला था 1 अंडा आधा किलो आटे में। तो अब मैं इसको पिज़्ज़ा बना रही हूँ राउंड में। अब इसके मतलब मैं इसको राउंड रोटी बना लूँगी। रोटी से थोड़ा डबल होना चाहिए ना, रोटी मेरी बहुत पतली होती है। तो आपकी कंसिस्टेंसी जो आप देख रहे हैं रोटी की जो थिकनेस है, वो आप देख सकते हैं कि वो रोटी से थोड़ी डबल होनी चाहिए। तो आपका जो मिनी पिज़्ज़ा है उसकी जो थिकनेस होगी ना, वो बड़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके राउंड कटर नहीं था। मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, कोई भी बाउल होता है उसको ऊपर रख के देसी स्टाइल से बस उसको कट करना। हमें राउंड शेप चाहिए। अब आप कटर यूज़ करें या वट एवर यू वांट टू यूज़ एज़ योर विश। सो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था, क्या लिया था, ट्रे ली थी। और ट्रे के अंदर मैं ये सारा इसको रखती जा रही थी, जमा करती जा रही थी। और फिलहाल मैं आपको ये 4 जो मैंने बनाई हैं मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं बहुत सारे बनाने के लिए बैठी तो यहाँ पर अब देखें मैं क्या करूँगी। पहले हमारी रेडी की हुई सॉस जो अब हो चुकी है ठंडी, तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम सॉस को लगाएंगे। अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी और हॉट होगी तो आपके पिज़्ज़ा जो है मज़ा नहीं देगा बस।
तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेना है। पता नहीं सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मेरी टंग जो है बार स्लिप हो रही है। सो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को अपनी जो मिनी पिज़्ज़ा है उसके अंदर फैला रही हूँ। और आप इतना मज़ा आता है ना ये चीज़, डेकोरेशन वाली चीज़ करने में मुझे, मतलब खाना बनाने में तो मज़ा आता ही है, बट जब वो खाना बन जाता है और जब मुझे उसे सर्व करना होता है ना, तो आई जस्ट लव दिस थिंग। तो मैंने यहाँ पर सारे जो चिकन है उसकी मैंने रेशा कर लिया था पूरा, और अब मैं इस मिनी पिज़्ज़ा के ऊपर लगा रही थी। और इससे क्या होगा कि मिनी पिज़्ज़ा होता है ना, पर इसमें आप चाहे तो आप बोटियाँ भी छोटी छोटी करके रख सकते हैं, बट मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी। और ये आप टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसलिए ही इसके ऊपर ग्रीन चिली भी कटिंग की हुई है। और ऑलिव ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैं ऑलिव यूज़ नहीं करती, हालांकि वो सेहत के लिए अच्छा होता है, बट ऑलिव नहीं अच्छा लगता। अच्छा, जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, जो चीज़ घर में यूज़ हो रही होती है, तो वो बच्चों को डिसलाइक, आहिस्ता से उनको वो चीज़ लाइक होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो चीज़ घर में आ ही नहीं रही है और बच्चे खा ही नहीं रहे, तो वो फिर कहीं पिज़्ज़ा वगैरह खाने बाहर जाते तो वो फिर उसके अंदर से उठा के वो बाहर प्लेट के अंदर, प्लेट से बाहर रख देते हैं। मामा ये क्या है, तो इस वजह से मैं खुद नहीं खाती, तो बस तो मैंने यहाँ पर चिली अपने लिए डाली थी। अगर मुझे खाना हुआ तो मैं वो उठा के वो चिली ये बाहर निकाल देंगे और मैं वो चिली खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा स्लाइसेस लिए हुए थे, आपकी मर्ज़ी है, बट पिज़्ज़ा स्लाइसेस से अच्छा जो पिज़्ज़ा को हम बड़े क्यूब लेते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी लेयर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पिज़्ज़ा स्लाइस मैंने लिए हुए थे और इसके मैंने थोड़े टुकड़े करके मैंने इसको फैला दिया था अपनी मिनी पिज़्ज़ा के अंदर। इसके अंदर और कोई इतनी बड़ी कोई टेक्निक नहीं है, और ये सिंपल से पिज़्ज़ा आपको बड़े काम आते हैं। आपकी जो टी टाइम होता है शाम का, आपको भूख लगी, आपने जस्ट माइक्रोवेव में रखना है और इट बिकम यमीएस्ट रेसिपी। तो आपने बस इसको अच्छे चीज़ के सारी चीज़ जो है आपने सारे पिज़्ज़ा में फैला देनी है अच्छे तरीके से, जितनी आपको चाहिए चीज़। तो मैं चीज़ थोड़ी यूज़ करती हूँ क्योंकि बस नॉर्मल, इतनी ना ज़्यादा ना इतनी कम। तो यहाँ पर मैं हीटअप होने के लिए अवन को रख दिया था, और अवन जब हीटअप हो गया था तो मैंने इसके अंदर अपना मिनी पिज़्ज़ा रख दिया था। और अब आप देखेंगे, देखते ही देखते वो किस तरीके से फूलते हैं, और यकीन माने मतलब इतने ऐसा लग रहा था कोई डब्बो रोटी हो। यस, ब्रेड लग रही थी, इतनी ज़्यादा वो फूल गए तो इतने यमी लग रहे थे। और इसको करने के बाद मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा बनाए और उसको फ्रीज़ कर दिया। जब वो आपको किसी ट्रे में रख के फ्रीज़ कर देना है, और जब ये सारे कड़क फ्रीज़ हो जाए ना, फिर आपको जिपर वाले बैग होते हैं ना, उसके अंदर आप इसे डाल दें तो आपके फ्रीज़र में जगह भी नहीं लेंगे। और वो मतलब, और इसको रखना ऊपर ही, आपको ऊपर वाले में ही, मतलब ऊपर जो बर्फ़ वाला होता है ना फ्रीज़र का, तो उसमें डीप में ही रखना है आपको। तो सारे बना के मैं डिप में रख देती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना, तो कभी भूख हमें लग जाए, कभी बच्चों को लग जाए। और आप ये बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब खाने में। और लंच बॉक्सेस में अगर आप 2-2 बच्चों को दे दें, और एक जो छोटे जो केचप आते हैं उनके शाशे डाल दें, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ ये रेडी हो चुके थे और बहुत यमी बने थे, बहुत ज़्यादा यमी बने थे। मुझे लिटरली मुझे बड़े पिज़्ज़ा से एकदम बड़ा होता है ना, वो हमसे खाया नहीं जाता, और हम बाद में उसको खा नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। तो ये मिनी पिज़्ज़ा क्या होता है, जब भी आपको पिज़्ज़ा खाने का मूड हो, जब भी फूड पांडा की ऐड आपके सामने आ जाए टीवी में और आपको दिल करे कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो आप अपना फ्रीज़र से पिज़्ज़ा निकालें और अवन को प्री हीट करके इसको कुक करने के लिए रख दें। इट्स यमी, यकीन माने बहुत अच्छा इसका डो बना था, बहुत फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बना था, और बहुत मज़े से बच्चों ने खाया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।